इस वीडियो में हम फिल्मोरा 15 में टेक्स्ट एनिमेशन सीखेंगे। तो टेक्स्ट को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास राइट साइड पे ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा पोजीशन का, क्योंकि इस एनिमेशन में हम जो टेक्स्ट है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे। तो ये बटन है आपके पास पोजीशन का, और ये जो डायमंड वाला बटन है ये हमारे पास होता है की फ्रेम, जिसको हम आमतौर पर एनिमेशन भी कहते हैं। तो आपने जहां से एनिमेशन स्टार्ट करनी हो वहां पर आपने जो कर्सर है प्ले हेड इसको आपने रखना है, और उसके बाद ये जो डायमंड वाला बटन है एडिट की फ्रेम, इसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो डायमंड बटन का निशान है ये आपके पास यहाँ पे लग गया। उसके बाद आप कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और जहां पर कर्सर आपने रख दिया प्ले हेड, उसके बाद आप टेक्स्ट को मूव कर दें। जैसे ही आप टेक्स्ट को मूव कर देंगे वहां पर एक एनिमेशन ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम दोबारा इसको मूव करेंगे प्ले हेड को, और फिर जहां पर भी आपने जो एनिमेशन है टेक्स्ट एनिमेशन, जहां पर भी आप अपना टेक्स्ट रखेंगे वहां पर इसको मूव करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर भी एनिमेशन लग जाएगा। और उसके बाद ऐसे मूव करते जाएंगे जहां जहां से आपने अपना एनिमेशन देना है टेक्स्ट को किस तरीके से, वहां पर ये टेक्स्ट लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहले एक सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन बनाई और यहाँ पर डायमंड का निशान लग गया। अब हम करते हैं इसको प्ले। पहले इसको आप देख लें, इस विंडो तक हम यहाँ तक इसको लेकर आए थे। उसके बाद ये आगे टॉप तक जाएगा, उसके बाद ये इस तरफ आ जाएगा क्योंकि एनिमेशन हमने इस तरफ दी है। उसके बाद ये वापस नीचे आ जाएगा, आगे कोई एनिमेशन नहीं है तो ये अपनी जगह पर रुक जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो एनिमेशन है ये इनका जो बीच का डिस्टेंस है ये जितना ज्यादा होगा दो एनिमेशन के दौरान उतना टेक्स्ट स्लो जाएगा, और ये डिस्टेंस जितना कम होगा टेक्स्ट उतना स्पीड से जाएगा। तो इस एनिमेशन को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से भी इसको हम मूव कर सकते हैं। इसको हम यहाँ तक लेकर आ गए, सही है, डिस्टेंस कम हो गया। अब दोबारा इसको प्ले करेंगे, ये इस पॉइंट से लेकर, यानी ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये स्पीड से आ जाएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ना इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद इसको कम कर लेंगे। अब ये जो बीच का डिस्टेंस होगा ना ये पे ड्यूरेशन ज्यादा लेगा, क्योंकि इसके जो डिस्टेंस है हमने बढ़ा दी। दोबारा प्ले करके देख लेते हैं, ये स्पीड से जा रहा है यहाँ तक कि अब ये यहाँ से स्लो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस इसका हमने बढ़ा दिया। ये भी टेक्स्ट एनिमेशन के अंदर ही होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पीड से जाएगा, क्यों, डिस्टेंस हमने कम कर दिया। ये भी है। इसको अगर आपने कोई भी यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट कर दिया और डिलीट का बटन आपने प्रेस कर दिया तो ये यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। कंट्रोल जी करोगे तो ये वापस आ जाएगा। ये एनिमेशन है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे, दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे तो एनिमेशन दोबारा क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये एक टाइप का एनिमेशन हमने इसमें सीख लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा बनाएंगे तो ये जो एनिमेशन है इनको हमने डिलीट कर दिया, सही है। और अब हम नई इसकी जो टेक्स्ट है ना इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और फिर यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक हम इसको बनाएंगे। तो जस्ट आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस का आप एनिमेशन बनाओगे, पोजीशन का एनिमेशन हमने बनाना है तो पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से हमने एडिट की फ्रेम लगा दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा एनिमेशन है वो यहाँ तक हो, कॉर्नर तक हो। तो हम इसको डायरेक्ट कॉर्नर तक लेके जाएंगे, कॉर्नर पर आ गया और सही एनिमेशन लग गया। अब हम चाहते हैं कि ये फिर यहाँ तक एनिमेट हो, यानी यहाँ तक ये एनिमेट हो। तो ये यहाँ तक आ गया और फिर हम चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए, इस कॉर्नर तक आ जाए। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक लेकर आ जाओगे, यहाँ तक आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि फिर ये लास्ट में वापस आ जाए, तो यहाँ पर इसको हम रख लेते हैं। तो ये की फ्रेम हमारे लगे, दोबारा प्ले करके देख लेते हैं। इस बार इसको लार्ज स्क्रीन पे आप देख ले।
इस तरीके से जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो हमने बना दिया। इसके आप जहाँ से भी इसकी जो पोज़ीशन वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन हमने बना दिया। इंशाल्लाह हम जो लोगो एनिमेशंस है वो भी बनाएँगे, जो वीडियोज़ की एनिमेशन है वो भी क्रिएट करेंगे और इसमें स्केल का जो एक एनिमेशन है वो भी आता है और जो रोटेशन है इसका एनिमेशन है वो भी आता है। जहाँ-जहाँ पर भी फिल्मोरा में जो एडिट की फ्रेम्स के बटन लगे हैं ना, वहाँ से आप उनको एनिमेट कर सकते हो। आप कलर्स को भी जाके एनिमेशन और की फ्रेम्स वगैरह लगा सकते हैं।